रिया की महाकाव्य, एक यादगार दास्तान। एक छोटे से गांव में रिया नामक एक प्रेमिका रहती थी। उसकी सुंदरता सबको मोहित करती थी, पर उसकी सबसे खास बात थी उसकी कविताओं में दिल की गहराइयों को छूने वाली बातें। वो गांव के बच्चों को सुनाती और उनके दिलों में नई उम्मीदें भर देती। गांव का एक बड़ा माहौल आयोजित हुआ, जिसमें कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। रिया ने भी भाग लिया और उन्होंने अपनी कविता सुनाई। सब लोग उनकी कविता के बहुत प्रशंसा करते और रिया को पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके बाद से रिया की मशहूरी गांव से बाहर भी बढ़ने लगी। एक दिन एक राजकुमार उस गांव में आया और उसने सुना कि रिया एक अद्भुत कवयित्री है। उसने रिया से मिलने का निश्चय किया और उनकी कविताओं के प्रति आदर व्यक्त किया। रिया भी राजकुमार के समर्थन में पड़ गई, पर उसका ध्यान केवल उसकी कविताओं की सराहना में था, न कि उसकी व्यक्तिगतता में। समय बीतते बीतते राजकुमार रिया के प्रति प्यार में व्यस्त हो गए और उन्होंने रिया से शादी के लिए प्रस्ताव दिया। रिया ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये सुनकर उन्होंने खुद को साहित्यिक स्थान से भी ऊपर देखा। परंतु समृद्धि और ऐश्वर्य के बीच रिया ने अपनी कविताओं को छोड़ दिया। वो अब सिर्फ राजकुमार की पत्नी बनने की जिम्मेदारियों में व्यस्त थी। कविताओं की जगह उसके दिल में एक खालीपन महसूस होने लगा। गुजरते समय के साथ उसका सच्चा आत्मा उसके अधूरे सपनों की तरफ आकर्षित होने लगा। उसे याद आया कि कविताएं ही उसकी असली पहचान है और उसका कर्तव्य उन्हें फिर से अपने जीवन में लाने का है। रिया ने अपनी जीवन की दो मार्गों में चुनौती दी, एक और उसका अद्भुत साहित्यिक सफर और दूसरी ओर उसके पति के साथ अदृश्य बंधन में बदलते रिश्ते। क्या रिया को अपने सपनों का पीछा करते हुए उसके साथी की मदद से अपने असली अद्भुतता को खोजने में सफलता मिलेगी, या उसे समय के साथ अपने सपनों को भूल जाने की कठिनाइयों का सामना करना होगा? मोरल: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें सफलता के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने सपनों को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें पुरस्कृत करने के लिए समय निकालना चाहिए। जीवन में संतुष्टि केवल समृद्धि में नहीं होती, बल्कि अपनी प्रियतमा के साथ सपनों की पूर्ति करने में भी होती है।